जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है रिवाइज योर सेल्फ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग लगातार क्लास करवा रहे हैं और डेली 10 बजे से आपका क्लास भी होता है। और आपने देखा होगा कि जो 17 तारीख को आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन जो थे, छोटे छोटे क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। और सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग का मानना है कि इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। लेकिन आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम पेपर उठाकर देख लीजिएगा, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट दोनों में बहुत इजी क्वेश्चन जो है साइंस के पूछे गए हैं। तो बिहार दरोगा के लिए हो या बिहार पुलिस के लिए हो, समझे कि नहीं, बिहार पुलिस में भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही प्रश्न को आप कीजिए और आप डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइए, क्योंकि अभी साइंस का स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो रहा है। तो आप सभी जो है डेली हमारे साथ 10 बजे से जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी आपका 10 बज गया है और आपका लाइव क्लास शुरू हो गया है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। तो 1 का अगर आप ऑप्शन बी कैल्शियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है, तो कैल्शियम के कारण होता है। तो 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है, तो पानी का जो भारीपन है वह कैल्शियम के कारण होता है। 1 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं कैल्शियम, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है। पहले टेप रिकॉर्डर चलता था, उसमें टेप रहती थी, समझे कि नहीं। अब तो ये सब खत्म हो गया, लेकिन पहले जो था टेप रिकॉर्डर से किसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर कि निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की रहती है। 2 का फटाफट सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। 2 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 3 नंबर की सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। 3 का सही जवाब बताएं। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम का जो सूत्र होता है Na होता है, और सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। यह क्वेश्चन आप 10वीं क्लास में ही पढ़े होंगे, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में यानी किरोसिन तेल में सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। 4 का सही जवाब बताएं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड होता है। याद रखिएगा, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है, कार्बामाइड होता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है। 5 का सही जवाब बताएं। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कहलाता है, तो यह आयोडीन कहलाता है। आयोडीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो क्या कहलाता है, तो आयोडीन कहलाता है। 5 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की गैस है। 6 का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी हाइड्रोजन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस होती है, तो हाइड्रोजन जो है हल्की गैस होती है। तो 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। 7 का सही जवाब बताएं। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं लोहा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो लोहा धातु के पात्र में मरकरी को रखा जाता है। तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है, तो लोहा से बने धातु के पात्र में रखा जा सकता है। आगे देखिए, निम्न में कौन जल से हल्का होता है। 8 का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सोडियम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम जो धातु होता है जिसे किरोसिन तेल में रखा जाता है, यह जल से हल्का होता है। आगे देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। शादी ब्याह में जो ट्यूबलाइट लगता है या जो घरों में ट्यूबलाइट लगाया जाता है, उसमें कौन सी गैस होती है। तो 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 10 का सही जवाब बताएं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, क्वार्टज किससे बनता है। 11 का सही जवाब बताएं। क्वार्टज किससे बनता है। तो सोडियम सिलिकेट से क्वार्टज बनता है, आप सभी जानते हैं। क्वार्टज किससे बनता है, सोडियम सिलिकेट से बनता है। आगे देखिए, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। 12 का सही जवाब बताएं। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। तो कॉपर को मिश्रित किया जाता है। सोने के आभूषण बनाने में कॉपर को मिश्रित किया जाता है। बिना कॉपर का सोना का आभूषण बनेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही लचीला होता है। आगे देखिए, 13 नंबर, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। 13 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है जोसेफ आस्पिडिन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। जोसेफ आस्पिडिन ने किया था। आगे देखिए, सबसे भारी धातु है। कल 17 दिसंबर को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु भी पूछा था और सबसे भारी धातु भी पूछा था। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है। 15 का सही जवाब बताएं। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है। तो पोटेशियम के कारण होती है प्याज एवं लहसुन में गंध। याद रखिएगा, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है, तो पोटेशियम के कारण होती है। तो इसका सही जवाब 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। 16 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ये कच्चा तेल है। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वो कच्चा तेल है। कच्चा तेल में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। जल्दी से बताएं, सिगरेट लाइटर, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। 17 का सही जवाब बताएं। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। याद रखिएगा, ब्यूटेन गैस का प्रयोग जो है सिगरेट लाइटर में होता है। 17 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सिरका किसका जलीय विलयन है। सिरका किसका जलीय विलयन है, फटाफट सही जवाब बताएं। सिरका किसका जलीय विलयन होता है, जल्दी से बताएं। सिरका किसका जलीय विलयन होता है। तो सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का सिरका जो होता है जलीय विलयन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरका किसका जलीय विलयन होता है, तो एसिटिक अम्ल का।
अगला क्वेश्चन देखिए, पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? 19 का सही जवाब बताए। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? तो पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? तो पनीर जो है जेल का उदाहरण होता है। जेल का जो है पनीर, ये कैदी वाला जेल नहीं है, समझे कि नहीं, ये जेल दूसरा है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण होता है? जेल का। आगे देखिए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? 20 का सही जवाब बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बता। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। आगे देखिए, पेट्रोल का एक मिश्रण है। पेट्रोल का एक मिश्रण होता है। 21 का सही जवाब बता। पेट्रोल का एक मिश्रण होता है। तो पेट्रोल जो है ये हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है दोस्तों? पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। आगे देखिए, पॉलीथीन प्राप्त होता है। 22 का सही जवाब बताए। पॉलीथीन प्राप्त होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पॉलीथीन प्राप्त होता है। पॉलीथीन प्राप्त होता है तो एथिलीन के बहुलीकरण से होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। 22 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। आगे देखिए, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? 23 का सही जवाब बताए। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट सही जवाब बताए। 23 का अगर आप ऑप्शन बी रेयान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेयान आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, नायलॉन है। 24 का सही जवाब बताए। नायलॉन है तो नायलॉन क्या है? एक पॉलिस्टर होता है। नायलॉन एक पॉलिस्टर होता है। आगे देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? 25 का सही जवाब बताए। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइएगा कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? तो हीरा होता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? हीरा होता है। आगे देखिए, कांच किसका मिश्रण होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार दरोगा में पूछा गया था। बिहार दरोगा में भी पूछा गया था कि ब्रोंज जो होता है, ब्रोंज वो किसका मिश्रण होता है? ब्रोंज पूछा गया था। और यहाँ पूछा जा रहा है कांच किसका मिश्रण होता है? फटाफट बताएंगे। तो देखिए, बालू और सिलिकेट, कांच जो होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। 26 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। आगे देखिए, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? 28 का सही जवाब बताएं। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। HCl बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे देखिए, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है तो यह आपका बेंजीन होता है। बेंजीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशक होता है, बेंजीन होता है। आगे देखिए, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखिए, अग्निशामक से निकलती है तो अग्निशामक से जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। आगे देखिए, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने में इसमें जो है सल्फर मिलाया जाता है। आगे देखिए, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्साइट के नाम से। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आगे देखिए, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो W जो है टंगस्टन को दर्शाता है, याद रखिएगा। टंगस्टन का संकेत जो है W है।
कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, तो 0.03% बच्चा जानता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, 0.03%। तो 36 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का साइंस का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।